गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम अत्र भवतां सर्वेषाम्। आज हम 12वीं कक्षा का संस्कृत का कर्म गौरवम पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। इस अभ्यास का पहला प्रश्न इस प्रकार है। संस्कृत भाषया उत्तरम दीयताम, कि संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कै। अयम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। इसका उत्तर है अयम पाठ है श्रीमद् भगवत गीता इति ग्रंथात् संकलित है। यह पाठ श्रीमद् भगवत गीता इस ग्रंथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है अकर्मण है किम जाय है। इसका उत्तर है अकर्मण है कर्म जाय है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न है जनकादय है केन सिद्धिम आस्थिता। जनकादय है कर्मणा सिद्धिम आस्थिता, कि जनकादय से कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न है लोक है कम अनुवर्तते। इसका उत्तर है यद यद आचरते श्रेष्ठ है लोक है तत् अनुवर्तते, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है संसार उसी का अनुकरण करता है। अगला प्रश्न है बुद्धि युक्त है अस्मिन् संसारे के जहाति। इसका उत्तर है बुद्धि युक्त है अस्मिन् संसारे सुकृत दुष्कृते जहाते। बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में पुण्य और पाप कर्म दोनों को छोड़ देता है। अगला प्रश्न है केशाम अनारंभात पुरुष है नैष्कर्म्यम न प्राप्नोति। इसका उत्तर है कर्मणाम अनारंभात पुरुष है नैष्कर्म्यम न प्राप्नोति। कर्मों के आरंभ न करने से मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। अगला दूसरा प्रश्न है नियतम कुरु कर्मत्वम। इस प्रश्न का हिंदी भाषा में शरणार्थ करना है, जो हम पीछे इसका शरणार्थ कर चुके हैं। अगला तीसरा प्रश्न है यद यद आचरते। इस प्रश्न का अन्वय लिखना है, और अन्वय भी हम पीछे श्लोकों का शरणार्थ करते हुए बता चुके हैं। अगला चौथा प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां विलोमान पाठात् चित्वा लिखित, कि जो नीचे लिखे शब्दों के जो विलोम शब्द हैं वो पाठ से चुनकर लिखिए। यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं, वो हमने पाठ से चुनकर लिखने हैं। पहला आता है बुद्धिहीन। बुद्धिहीन इसका अर्थ होता है बुद्धि से रहित। इसका विलोम हो जाएगा बुद्धि युक्त। अगला है दुष्कृतम। दुष्कृतम का अर्थ होता है बुरा क्रम पाप, और इसका विलोम हो जाएगा सुकृतम। सुकृतम का अर्थ होता है पुण्य। आगे है गए अकौशलम, कुशलता से रहित। इसका विलोम हो जाएगा कौशलम, कुशलता पूर्वक। आगे है न्यून है। न्यून का अर्थ होता है कम, और ज्याय, ज्याय का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये इसका विलोम हो जाएगा। आगे है कर्मण है। कर्मण का विलोम हो जाएगा अकर्मण है। अकर्मण का अर्थ होता है कर्म न करने वाला का, और कर्मण है कर्म करने वाले का। आगे है दुर्गुणई। दुर्गुणई का विलोम हो जाएगा गुणई, गुणों के द्वारा, और दुर्गुणई ये होता है बुरे गुणों के द्वारा। आगे है कदाचित। कदाचित का अर्थ होता है कभी, और इसका विलोम हो जाएगा सततम, लगातार। कदाचित माने कभी और सततम माने लगातार। आगे है निकृष्ट है। निकृष्ट का विलोम हो जाएगा श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है पांचवा अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे पदों में संधि विच्छेद कीजिए। पहला है जहाती है। इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी जहाती प्लस ई है। अगला है हय कर्मण है। ही प्लस अकर्मण है।
आगे है शरीर यात्रापि, शरीर यात्रा प्लस अपि। आगे है पुरुषो श्नुते, पुरुष है प्लस अश्नुते, पुरुष है का विसर्ग हो जाएंगी। आगे है तिष्ठत्य कर्म कृत, तिष्ठति प्लस अकर्म कृत। आगे है प्रकृति जैर गुणई, प्रकृति जय विसर्ग प्लस गुणई। आगे है कर्मणेव, कर्मणा प्लस एव। आगे है लोकस तदनुवर्तते, लोकः प्लस तत् प्लस अनुवर्तते। आगे है जनयेत ज्ञानानाम, जनयेत ज्ञानाम, जनयेत प्लस अज्ञानाम। आगे छठा प्रश्न है अधोलिखित क्रियापदानाम लकार पुरुष वचन निर्देशम कुरुत। नीचे लिखे क्रियापदों का लकार पुरुष और वचन का निर्देश कीजिए। पहला आता है जहाती, जहाती में हा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। युजस्व, युज धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कुरु, क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अश्नुते, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सम अधिगच्छति, सम उपसर्ग आधि उपसर्ग गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तिष्ठति, सथा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आपनोति, आप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अनुवर्तते, अनु उपसर्ग और वृत्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जनयेत, जन धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जोशयेत, जुस धातु और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे सातवां प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां विभक्ति नाम निर्देशम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं उनमें विभक्ति का निर्देश कीजिए। कौन सी विभक्ति है वो बताना है। जहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे पहला वाक्य है योग है कर्मसु कौशलम, इसमें कर्मसु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का ये बहुवचन है। आगे है कर्म, कर्मन, कर्मन शब्द है और ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। आगे है कर्मणा, यहाँ पर भी कर्मन शब्द है और तृतीय विभक्ति का एक वचन। आगे है अकर्मण है, यहाँ पर भी अकर्मण शब्द है और पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन। कर्मणाम, ये है कर्मण शब्द और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। आगे आता है आठवां प्रश्न तदत् मंजूषायाः समुचित पदानां चयनं कृत्वा आदौ तत् शब्दानां प्रत्येक पदस्य त्रीणि समानार्थक पदानि लिखत। के नीचे लिखे मंजूषा में से चयन करके अधोलिखित शब्दों के प्रत्येक के तीन तीन समानार्थक शब्द लिखें। यहाँ पर मंजूषा में बहुत से शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों में से जो पर्यायवाची हैं उनको छांटकर उनके आगे लिखना है। जैसे पहला आता है विद्वान, तो विद्वान के पर्यायवाची इसके सामने लिखने हैं। विद्वान के पर्यायवाची है प्राज्ञ, कोविदः, मनीषी, ये विद्वान के पर्यायवाची हैं। आगे है शरीरम, शरीरम के पर्यायवाची हैं गात्रम, कायः, देह। आगे है बुद्धि, बुद्धि के पर्यायवाची है मनीषा, सेमुषी, मति। आगे है सततम, सततम माने लगातार, अनारतम, अविरतम, अश्रांतम, ये लगातार के पर्यायवाची है। दुष्कृतम, दुष्कृतम का अर्थ होता है बुरा कर्म, दुष्कर्म। कलुषम, पातकम, जिसको पाक
पाप भी कहते हैं। कलुषम माने पाप, पातकम माने पाप, और दुष्कर्म में पाप, दुष्कृतम पाप, बुरा कर्म को ही पाप कहा जाता है। आगे है कर्म आश्रित्य संस्कृत भाषायाम पंचवाक्यानि लिखत। कर्म इस शब्द को आश्रय करके संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखिए। जैसे हमने 7वें प्रश्न में यहाँ पर विभक्ति निर्देश किया था, कर्मसु कर्म कर्मणाम अकर्मणः कर्मणाम, ये सभी कर्म शब्द से बने हुए हैं। इनके भी हम वाक्य बना सकते हैं, ऊपर बने हुए भी हैं, वैसे के वैसे लिख देना। आगे है पाठे प्रयुक्तस्य छंदसः नाम लिखत। पाठ में जो छंद प्रयोग किया गया है उसका नाम लिखिए। इस पाठ में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। आगे 11वां प्रश्न है जनः कीदृशै गुणै कार्यं करोति। मनुष्य किस प्रकार के गुणों के द्वारा कार्य करता है। यहाँ पर एक श्लोक आया है, श्लोक में बताया गया है कि जनः प्रकृतिजै गुणैः कार्यं करोति। मनुष्य प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाले गुणों के अधीन होकर कार्य करता है। प्रकृति से 3 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस प्रकार तीनों गुणों के अधीन होकर के मनुष्य कार्य करता रहता है। प्यारे बच्चों, कर्म गौरवम इस पाठ का अभ्यास समाप्त हुआ। इस अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जयतु भारते जयतु संस्कृतम।